आखिर क्यों जितनी ज्यादा चीजें हम खरीदते जाते हैं उतना ही कम सेटिस्फेक्शन हमें महसूस होता है। हमारे घर तो भरते जाते हैं लेकिन भीतर एक खालीपन भी साथ साथ बढ़ता ही चले जाता है। हाय, मेरा नाम है मनीषा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको चीजों को नहीं बल्कि जिंदगी को एक नई नजरिए से देखना सिखाती है। एक अजीब सा विरोधाभास है। इतिहास में शायद पहली बार हमारे पास पहले से कई ज्यादा विकल्प मौजूद हैं। ज्यादा कपड़े, ज्यादा गैजेट्स, ज्यादा फर्नीचर, ज्यादा नोटिफिकेशंस, लेकिन कम शांति, कम ध्यान, कम संतोष। तो सवाल यह है, क्या चीजें हमेशा समस्या रही है या उनकी संख्या समस्या रही है, या हमारा उनसे जो रिश्ता है, जो नाता है, वो समस्या रही है। सोचिए, दो घर हैं। पहले घर में हर नई चीज आते ही पुरानी अलमारी में धकेल दी जाती है। कुछ भी फेंका नहीं जाता, कुछ भी सच में इस्तेमाल ही नहीं होता। दूसरे घर में सिर्फ वही चीजें हैं जो रोज छुई जाती हैं, जिन्हें संभाला जाता है और जिनकी अपने आप में एक कहानी है। दिलचस्प बात तो यह है कि दूसरा घर छोटा हो सकता है लेकिन वहां रहने वाला व्यक्ति अक्सर ज्यादा हल्का महसूस करता है। यहीं से ग्लेन एडमसन एक अनोखा विचार रखते हैं। महान सभ्यताओं की पहचान उनकी चीजों की संख्या से नहीं बल्कि उन कुछ वस्तुओं से होती है जो पीढ़ियों तक बची रहती है और उसका अर्थ देती रहती है। एक मिट्टी का घड़ा हो, चाहे हो लकड़ी की कुर्सी, एक हाथ से बुना हुआ हो कपड़ा, ये सब चीजें सिर्फ वस्तुएं नहीं थी, ये थी हमारी संस्कृति, हमारी स्मृतियां और हमारी पहचान। मनोविज्ञान बताता है, हर नया विकल्प हमारे दिमाग से निर्णय लेने की ऊर्जा लेता है। इसे डिसीजंस फैटिक कहा जाता है। दूसरी ओर, जब किसी वस्तु से हमारा भावनात्मक संबंध बनता है तो मस्तिष्क उसे केवल सामान नहीं बल्कि अपनी कहानी की तरह ही संग्रहित करता है। इसीलिए दादी का पुराना कप कई महंगे मग से ज्यादा मूल्यवान लगता है। लेकिन आजकल की दुनिया में आपको एक अलग कहानी दिखाई पड़ती है। हर दिन एक नया मॉडल, एक नया ट्रेंड, एक नया डिजाइन हमारे सामने आता रहता है, जैसे आपकी खुशी अगली खरीदारी के बाद ही आपको मिलने वाली हो। धीरे धीरे हम चीजों के मालिक नहीं बनते, चीजें हमारी मानसिक जगह की मालिक बन जाती हैं। हम उन्हें संभाल नहीं पाते बल्कि वे हमें संभालने लगते हैं। जरा अपने कमरे को देखिए, कितनी सारी चीजें सिर्फ जगह घेर रही हैं और कितनी वास्तव में आपकी जिंदगी बेहतर बना रही है। शायद समस्या अव्यवस्था नहीं है, समस्या है अर्थहीन वस्तुओं की भीड़ होना। भारतीय दर्शन में अपरिग्रह का सिद्धांत कहता है, जितना आवश्यक हो उतना ही रखो। कम रखना गरीबी नहीं है, कम रखना है स्वतंत्रता। जब चीजें कम होती हैं तो उनका महत्व बढ़ने लगता है और जब महत्व बढ़ता है तो उनके प्रति कृतज्ञता जन्म लेती है और जहाँ कृतज्ञता जन्म लेती है वहीं समृद्धि का अनुभव होने लगता है। सोचिए, अगर आज से आप हर नई चीज खरीदने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या यह मेरी जिंदगी में मूल्य जोड़ेगी या सिर्फ जगह भरेगी? धीरे धीरे आपका घर नहीं, आपका मन हल्का होने लगेगा। आप कम खरीदेंगे लेकिन बेहतर चुनेंगे, कम इकट्ठा करेंगे लेकिन ज्यादा जिएंगे। तो शुरुआत में जो सवाल था कि क्या ज्यादा चीजें होने के बावजूद हम अधूरे तो महसूस नहीं होते, अब शायद उसका उत्तर साफ है कि बिल्कुल नहीं। हमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, हमें है बेहतर चीजों की जरूरत। क्योंकि जीवन की गुणवत्ता हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं इससे तय नहीं होती बल्कि उन कुछ चीजों से तय होती है जो हर दिन हमें याद दिलाती है कि कम में भी एक बेहद सुंदर, गहरा और अर्थपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। This is the channel where we decode powerful books into practical wisdom that can transform everyday life. If you enjoyed this discussion, do not forget to like, subscribe, and join me for the next book. Until then, stay curious, stay aware, and keep learning what truly heals. Namaste.